नमस्कार और तनाव से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। तनाव एक आम अनुभव है, लेकिन यह जानना हमेशा आसान नहीं होता कि यह कब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। समय समय पर तनाव महसूस करना सामान्य बात है, लेकिन पुराना या गंभीर तनाव आपके स्वास्थ्य और सेहत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। तनाव का निदान करने में यह समझना शामिल है कि यह आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके लक्षणों को पहचानना और जरूरत पड़ने पर उचित मदद लेना। इस अध्याय में हम तनाव का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और तरीकों को कवर करेंगे, दोनों आत्म मूल्यांकन और पेशेवर सेटिंग में। तनाव के लिए रक्त परीक्षण या स्कैन जैसा कोई सरल निदान परीक्षण नहीं है। इसके बजाय इसका आकलन लक्षणों और आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। तनाव आकलन आपके तनाव की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये आकलन यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि आप जिस तनाव का अनुभव कर रहे हैं वह प्रबंधनीय सीमा के भीतर है या यह हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए पर्याप्त गंभीर हो गया है। तनाव का आकलन करने के कई तरीके हैं, जिनमें प्रश्नावली, साक्षात्कार और स्वरिपोर्ट शामिल हैं। उनका उद्देश्य तनाव के सामान्य लक्षणों की पहचान करना है, जैसे भावनात्मक लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन, चिंता, उदासी। शारीरिक लक्षण जैसे सिरदर्द, तनाव, थकान। व्यवहार संबंधी लक्षण जैसे नींद या खाने की आदतों में बदलाव। संज्ञानात्मक लक्षण जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, लगातार चिंता करना। तनाव निदान का लक्ष्य यह पता लगाना है कि तनाव आपके दैनिक जीवन को कितना प्रभावित कर रहा है और क्या यह अन्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता, अवसाद या हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन रहा है या उन्हें बदतर बना रहा है। स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से मिलने से पहले कई लोग यह जानने के लिए स्वमूल्यांकन उपकरण का उपयोग करते हैं कि वे कितने तनावग्रस्त हो सकते हैं। इन उपकरणों को अक्सर ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से एक्सेस करना आसान होता है और वे आपके तनाव के स्तर का मूल्यांकन करने का एक त्वरित तरीका प्रदान करते हैं। स्वमूल्यांकन उपकरण आपको यह प्रतिबिंबित करने में मदद कर सकते हैं कि तनाव आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे पेशेवर मूल्यांकन का विकल्प नहीं हैं। एक परसिव्ड स्ट्रेस स्केल (पीएसएस) सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्वमूल्यांकन उपकरणों में से एक परसिव्ड स्ट्रेस स्केल (पीएसएस) है। यह एक सरल प्रश्नावली है जो आपको पिछले महीने में अपनी भावनाओं और विचारों पर विचार करने के लिए कहती है। प्रश्न इस बात पर केंद्रित होते हैं कि आपने कितनी बार अभिभूत महसूस किया है, जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं या घबराए हुए और तनावग्रस्त हैं। पीएसएस आपके समग्र तनाव स्तर का एक स्नैपशॉट प्राप्त करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। 2. तनाव लक्षण जांच सूची। कई तनाव स्वमूल्यांकन उपकरण सरल लक्षण जांच सूची हैं, जहां आप संकेत देते हैं कि आपने कितनी बार तनाव के कुछ लक्षणों का अनुभव किया है। इनमें शारीरिक लक्षण, सिरदर्द, थकान, भावनात्मक लक्षण, चिड़चिड़ापन, उदासी और व्यवहार संबंधी लक्षण, नींद में कमी, भूख में बदलाव शामिल हो सकते हैं। 3. माइंडफुलनेस आधारित तनाव मूल्यांकन उपकरण। कुछ स्वमूल्यांकन उपकरण तनाव के प्रति माइंडफुलनेस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये उपकरण इस बारे में सवाल पूछते हैं कि आप तनाव के बारे में कितने जागरूक हैं और आप इस पर कितना नियंत्रण महसूस करते हैं। वे यह पहचानने के लिए उपयोगी हैं कि क्या आप जागरूकता और वर्तमान क्षण के फोकस के माध्यम से तनाव को प्रबंधित करने में सक्षम हैं। जबकि स्वमूल्यांकन आपको अपने तनाव के स्तर का अंदाजा दे सकता है, अगर तनाव आपके दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, तो पेशेवर मदद लेना महत्वपूर्ण है। पेशेवर मूल्यांकन इस बात की गहरी और अधिक सटीक समझ प्रदान करते हैं
कि तनाव आपके स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे प्रभावित कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता या प्राथमिक देखभाल चिकित्सक तनाव का अधिक गहन मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न नैदानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। एक नैदानिक साक्षात्कार: जब आप किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलते हैं तो वे अक्सर नैदानिक साक्षात्कार आयोजित करके शुरू करेंगे। इसमें आपकी जीवन शैली, तनाव, मानसिक स्वास्थ्य इतिहास और आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस बारे में प्रश्न पूछना शामिल है। साक्षात्कार पेशेवर को यह समझने में मदद करता है कि आपके तनाव का कारण क्या है और यह आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। 2. मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपके तनाव के स्तर का आकलन करने के लिए मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। ये परीक्षण आपकी भावनात्मक स्थिति, संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली और शारीरिक लक्षणों को माप सकते हैं। कुछ परीक्षण विशेष रूप से तनाव का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि अन्य चिंता या अवसाद जैसी संबंधित स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। 3. शारीरिक परीक्षण। तनाव सिरदर्द, उच्च रक्तचाप और पाचन संबंधी समस्याओं जैसे शारीरिक लक्षणों का कारण बन सकता है या उन्हें बढ़ा सकता है। इस कारण से आपके डॉक्टर आपके लक्षणों के अन्य संभावित कारणों का पता लगाने के लिए शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। वे आपके शरीर को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं इसका आकलन करने के लिए आपकी नींद, भूख और ऊर्जा के स्तर के बारे में भी पूछ सकते हैं। तनाव के लिए कब मदद लें? यह जानना मुश्किल हो सकता है कि कब तनाव ऐसी चीज बन गया है जिसके लिए आपको पेशेवर मदद की जरूरत है। आखिरकार, तनाव जीवन का एक हिस्सा है और हर कोई किसी न किसी समय इसका अनुभव करता है। हालांकि, अगर तनाव आपके दैनिक जीवन में काम करने की क्षमता में बाधा डालने लगे, तो मदद लेने पर विचार करने का समय आ गया है। कुछ संकेत जो बताते हैं कि पेशेवर से मिलने का समय आ गया है, उनमें शामिल हैं: तनाव शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे उच्च रक्तचाप, बार बार बीमार पड़ना को जन्म दे रहा है। आप गंभीर चिंता, अवसाद या घबराहट के दौरे का अनुभव कर रहे हैं। तनाव आपके काम करने, रिश्तों को बनाए रखने या खुद की देखभाल करने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। आप तनाव को प्रबंधित करने के लिए अस्वास्थ्यकर मुकाबला करने के तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे अत्यधिक शराब या नशीली दवाओं का सेवन। कुछ मामलों में पुराना तनाव बर्नआउट का कारण बन सकता है, जो लंबे समय तक तनाव के कारण होने वाली भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकावट की स्थिति है। यदि आप बहुत अधिक तनावग्रस्त, लगातार थका हुआ महसूस कर रहे हैं और उन चीजों से अलग हो गए हैं जिनका आप कभी आनंद लेते थे, तो बर्नआउट एक कारक हो सकता है और इसे प्रबंधित करने और इससे उबरने में पेशेवर मदद महत्वपूर्ण हो सकती है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।